झोपड़पट्टी के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे शंकर और उसकी पत्नी सीमा। दोनों मेहनत मजदूरी करके दिन काटते थे। न तो फ्रिज था, न टीवी, और गर्मियों में तो पंखा भी ऐसे चलता जैसे खुद ही गर्मी से थक गया हो। चिलचिलाती दोपहर में छत से उतरती आग जैसी गर्मी को देखकर अपने पति से बोली, सुनो जी, यह गर्मी मुझसे सहन नहीं होती। यह गर्मी तो मेरी जान ले लेगी। आप एक काम करो ना जी, कहीं से सेकंड हैंड एक कूलर ले आओ ना। अरे सीमा, तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसों की कितनी कमी है। हमारे पास इस महीने के 1000 बचे हुए हैं। कहीं से सेकंड हैंड एक कूलर ले आओ ना। मैं इस गर्मी में उसी के सहारे रह लूंगी। अच्छा ठीक है, वैसे तो बात तो सही ही बोल रही है। अच्छा ठीक है, चल जा वो पैसे लेकर आ, आज मैं कुछ करता हूँ। और फिर वह पैसे लेकर एक कबाड़ी वाले की दुकान की तरफ जाने लगता है। और वह उस कबाड़ी वाले से बोलता है, अरे छोटे भाई, जय श्री राम। क्या हाल तुम्हारे मेरे भाई? मेरा एक काम कर दो यार, बहुत गर्मी बढ़ चुकी है। क्या तुम्हारे पास कोई सेकंड हैंड कूलर हो तो वह मुझे दे दो। अरे मेरे शंकर भाई, कुल्लर तो मेरे पास है, पर एक बूढ़े बाबा ने ये कुल्लर मुझे दिया था और उन्होंने बोला ये कुल्लर मैं किसी जरूरतमंद को दे दूं और कुछ मुनाफे मैं भी कमा सकता हूं। मेरे पास एक कुल्लर है, वह तुम ले जाओ, ज्यादा नहीं, तुम मुझे उसके Rs 500 दे देना। अरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शंकर बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसके 500 रुपए भी बच चुके हैं। वह बहुत ही तेजी से और बहुत ही खुशी से अपने घर की ओर जा रहा है। घर पहुंचते ही वह बोलता है, सीमा जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हें पता है यह कूलर मुझे 500 रुपए में मिल गया और हमारे पास अभी भी 500 रुपए बचे हुए हैं। अजी, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। भगवान हमारे साथ है। अब हमें करने में एक कूलर मिल चुका है। वह दुकानदार बहुत ही ज्यादा अच्छा था और भला हो उसे पापा का, जिसे वह कुल्लर उसे दान किया। भगवान का बहुत शुक्रिया। चलो जी, अब इसको चालू कर कर देखते हैं। अरे सीमा, इसमें तो मोटर जला हुआ लग रहा है। ये मोटर तो चल ही नहीं रहा। लगता है हमारे पैसे पूरे डूब चुके हैं। हमारी किस्मत तो बहुत खराब है जी। चलिए छोड़िए, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। सीमा और शंकर दोनों के दोनों अब सो जाते हैं और अचानक से ही वह कूलर अपने आप चालू हो जाता है। उस कूलर से ढेर सारे पैसे निकल रहे होते हैं और फिर वह कूलर खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब दूसरा दिन हो जाता है। सीमा जब नींद से उठती है तो वह हैरान होती है। उठाते हुए बोलती है, सुनो जी, जल्दी उठो, जरा देखो तो हमारे घर पर कितने सारे पैसे पड़े हुए हैं। क्या ये पैसे अपने लाए हैं? मुझे तो पता भी नहीं कि ये पैसे किसके हैं, और इतने सारे पैसे तो मैं पूरे महीने भी नहीं ला सकता। देखा जी, मैं बोलती थी ना, भगवान हमारे साथ हैं। पर फिर भी मुझे जानना है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, इसलिए हम आज रात को जाकर यह पता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, रात को हम देखते हैं और पता करेंगे। सीमा, शंकर खेतों में जाकर अपना काम निपटाते हैं और रात को आकर पहरा दे रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि यह पैसे कहाँ से आए हैं। पर उन दोनों को नींद आ जाती है और दोनों के दोनों सो जाते हैं। हम देखते हैं पैसे फिर से निकलने लगे हैं, पर इस बार सीमा की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाकर शंकर को उठाती है और बोलती है, अजी सुनते हो, जल्दी से उठो, देखो ये पैसे तो इस पुराने कूलर से निकल रहे हैं। अरे सीमा, इतने सारे पैसे, इसे अब हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। भगवान की कृपा हम पर है जी। देखो कितने सारे पैसे निकल रहे हैं। इसे अब हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। हमें दूसरों के घर में और दूसरों के खेतों में काम भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो शंकर जाता है। वह चावल वाले के पास जाकर बोलता है, अरे भैया, बड़े दिन हो गए आपके यहाँ से मैं सामान नहीं लिया, भूल तो नहीं गए ना? हरे शंकर पाया, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बताओ आज कैसी सेवा कर सकता हूँ। अच्छा भैया, आप एक बोरी चावल निकाल दीजिए। एक बोरी चावल? पर तुम सिर्फ 2 लोग हो यार, क्या करोगे एक पूरी बोरी चावल का? कोई लॉटरी लगी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मैं इतना सारा चावल लेकर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं निकलवाता हूँ। और वह यह बोलकर अपने घर की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं कि अब कूलर किसी भी समय चालू हो जाता है और पैसे बरसने लगते हैं। अरे जी, ये देखिए, ये कूलर अभी फिर से चालू हुआ और इसने कितने सारे पैसे दिए हैं। सुनिए ना जी, मैं आपसे कुछ बोलूं? हमारे पास तो अब इतने सारे पैसे हैं,
तो हम कुछ पैसे गरीबों में खाना बांटने पर लगा देते हैं। किसी और की भी कुछ मदद हो जाएगी। सीमा, यह तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अभी जाकर, ठीक है, हम इससे कुछ खाने को बना देते हैं और फिर मंदिर जाकर कुछ लोगों को यह खाना दे देंगे। अब शंकर जो सामान लाया हुआ है उन सभी सामानों को लेकर बाहर आ जाता है और शंकर और सीमा दोनों के दोनों एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ बनने लगते हैं। और जब वह सारा खाना बन जाता है तो वह सभी एक मंदिर के पास पहुंचते हैं और जितने भी वहां पर भिखारी बैठे थे सभी को खाने को देने लगते हैं। देखते ही देखते अब शंकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है और वह दिल का इतना दयालु है कि वह बहुत सारे पैसे गरीबों में बांट देता है।